हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 के मैथमेटिकल फिजिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल एग्जाम में पूछा जाता है। इस बेसिस पे ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल, जब let PQ be the curve drawn in a vector field and dl an element of length along this curve at any point B. Let ये जो PQ है एक कर्व है वेक्टर फील्ड A में, और dl जो है लेंथ है along this curve at any point B. Again, let A represents the vector at B in a direction moving and making an angle theta with del L. B जो है del L लेंथ के साथ एक डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। ऑलराइट, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेराइज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अलोंग दिस कर्व, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर ए का वेराइज करता है पॉइंट टू पॉइंट अलोंग दिस कर्व, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पी टू क्यू ए इंटू डी एल, ए डॉट डी एल इक्वल टू, जानते हैं डी एल क्या होता है? ए डी एल कोस्टिटा हो जाएगा। पी टू क्यू ए डी एल कोस्टिटा, ए कोस्टिटा इंटू डी एल इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग दिस कर्व। डी एल लेंथ पे वे किसी वेक्टर ए का कर्व पी क्यू में जो बन रहा है, इंटीग्रल कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेराइज कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट अलोंग द कर्व पी क्यू, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ए पी टू क्यू ए इंटू ए डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा? पी टू क्यू ए कोसिटा डी एल। ये क्या करेगा? लाइन इंटीग्रल होगा ए का अलोंग द कर्व पी क्यू में। इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा? ए डॉट डी एल बराबर ए एक्स डी एक्स, ए वाई डी वाई, ए जेड डी जेड। ऑल राइट, ए डॉट डी एल का जानते हैं क्या होता है? इफ ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए मूविंग पार्टिकल, अगर कोई फोर्स मूविंग पार्टिकल पर लग रहा हो, then the line integral f dot dr over the path described by the particle is the work done by the force. अगर कोई फोर्स f किसी पार्टिकल पे लग रहा हो तो लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर क्या बताएगा? f डॉट डी आर बताएगा उस फोर्स पर, उस पार्टिकल पर कितना कार्य किया गया, उस फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया है, वर्क डन बाय द फोर्स। द नोटेशन जो आपका दिया गया है, द नोटेशन और इंटीग्रल के नीचे सी इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड कर्व। लाइन इंटीग्रल में ही अगर यही जो लगा देते हैं हम इंटीग्रल देने के बाद, और यह इंटीग्रल के नीचे सी लिख देते हैं, हमको क्या बताता है? ये क्लोज्ड कर्व के ऊपर लाइन इंटीग्रल हमको बताता है। ऑलराइट, और ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया ds अपॉन ए सरफेस s in a vector field. If a be the value of the vector at the middle point of the element, then integral over the surface, इंटीग्रल ओवर द सरफेस, डबल इंटीग्रल ऐसे ए इंटू डी एस बराबर, जानते हैं डी एस बराबर क्या होता है? ए कोस थीटा डी एस इक्वल टू ए एन डी एस। तो एन क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट डी एस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सरफेस में क्या होता है, डी एक्स इंटू डी वाई होता है, दो गो होता है, एक डी एक्स इंटू डी वाई, इसलिए डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक एरिया लेंगे एलिमेंट्री सरफेस का, ठीक है? एलिमेंट्री एरिया ds है, कहाँ पर? सरफेस ए पर, वेक्टर फील्ड में। मान लिए उस वेक्टर फील्ड में ए एक वैल्यू का वेक्टर है एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द एलिमेंट, द इंटीग्रल ओवर द सरफेस, डबल इंटीग्रल एस ए डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा? एक कोसिटा डी एस, और एक कोसिटा डी एस बराबर क्या क्या हो गया? यहाँ पर ए एन डी एस हो गया, और एन ए क्या है? यूनिट वेक्टर है, डबल इंटीग्रल एस ए डॉट डी एस हो जाएगा। is defined as the surface integral or total flux of vector A through the whole surfaces. ये total flux of vector A भी बताता है through the whole surfaces. Here theta is the angle between N and A में क्या है? एंगल है थीटा।
डबल इंटीग्रल एस ए इंटू डी एस बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स डी एस एक्स, ए वाई डी एस वाई, ए जेड डी एस जेड, कार्टेशियन कंपोनेंट्स में ये हो जाएगा। इफ भी डिनोट्स द वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लड, अगर भी बताए वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड का, लिक्विड या फिर गैस, इन विच ए फिक्स्ड सरफेस एस इज ड्रॉन, जिसमें एस सरफेस ड्रॉ किया गया है, देन जो आपका होगा v डॉट डी एस डबल इंटीग्रेशन विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द सरफेसेस। तो जो भी ये डबल इंटीग्रल v इंटू डी एस हमको क्या बताएगा, उस लिक्विड का या उस फ्लूइड का फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो बताएगा उस सरफेस में कितना हो रहा है। और नोटेशन जो दिया हुआ है ये हमको क्या बताता है, किसी क्लोज्ड सरफेस में सरफेस इंटीग्रल को। ऑलराइट, वॉल्यूम इंटीग्रल, इफ वी कंसिडर ए क्लोज्ड सरफेस इन स्पेस इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम भी, देन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी ए डॉट भी डी भी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड, और डी भी जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रेशन, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है। और जब हम कर्ल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो कर्ल हो क्या रहा था, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज कर्ल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। तो कर्ल बराबर क्या हो रहा है, डेल क्रॉस से, तो हम लोग क्या निकाल लिए थे, कर्ल बराबर कर्ल इक्वल टू डेल आई इंटू डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस जे डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस के del ay by del x minus del ax by del y. This is the pure mathematical definition of curl. The curl of a vector field at any point is defined as the vector quantity whose magnitude is equal to the maximum line integral per unit area. Maximum line integral per unit area along the boundary of a infinitesimal test area at the point and whose direction is perpendicular to the plane of test area. तो कर्ल हम क्या लेते हैं, लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो, लाइन इंटीग्रल हम लोग निकाले थे ए डॉट डी आर का, जब हम तुरंत लास्ट निकाले, मैक्सिमम बाय डी एल एस इंटू एन वेक्टर, where n vector is a unit vector in the perpendicular direction of the test area. The curl of a vector field is sometimes called the circulation or rotation vector. To understand the meaning of the curl of a vector function, consider a small plane rectangular area in the region of vector field. When the area is perpendicular to the vector field as in position 1, all right, ये position 1 है, in the vector field is normal each of side of the rectangle and hence the line integral along all the sides is 0. All right, in position 2, ये position 2 है, the line integral along AB and CD are 0 while line integral along AD and BC have finite values. क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी और सी डी जो हो जाएगा, ए बी और सी डी ये क्या होगा, ये 0 होगा। अब लेकिन यहाँ पे ए डी और बी सी जो होगा इसका फिनिट वैल्यूज होगा, दस देयर इज ए सर्टेन ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया फॉर विच द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज मैक्सिमम। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फेयर ठीक से कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा फिर से शो करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू, टाटा, साइनिंग आउट।